हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट 244 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए बी एवं सी डी ओ पर प्रतिच्छेदित होती है। यदि कोण ए ओ डी बराबर x + 25 है और कोण बी ओ सी बराबर 4x - 11 है, तब कोण ए ओ सी का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम आपको बता देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और तभी इस प्रश्न को आप बना पाइएगा, नहीं तो एग्जाम में छोड़ दीजिएगा। देखिए, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होगा, जब इंटरसेक्ट करेगा तब जो ये कोण होगा, इस कोण का मान और इस कोण, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये x होगा तो ये कोण x होगा, तो ये भी x होगा। अगर ये कोण अगर y रहेगा तो ये कोण भी कितना होगा, y होगा। समझ रहे हैं ना? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब जो होगा, अगर ये कोण x है, ये कोण, तो इसके सामने वाला भी x होगा। अगर ये कोण y है तो इसके सामने वाला भी y होगा, यानी कि आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होगा। इसको आपको याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम तब तक मिटा देते हैं, ठीक है। समझ गए ना? जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगे तब जो होगा आमने सामने का कोण वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो देखिए, अब जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कर रहे हैं। ए बी एवं सी डी मान के चलिए, इसका नाम ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। और ये ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये मान के चलिए ओ है, ठीक है। कोण ए ओ डी x + 25 है। कोण ए ओ डी यानी ये कोण, ये x + 125 है। कोण बी ओ सी 4x - 11 है, यानी ये जो कोण, ये कोण है, ये है 4x - 11। तब आपको प्रश्न में बोला गया कि कोण ए ओ सी यानी इस कोण का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आमने सामने ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 25 बराबर 4x - 11 लिख सकते हैं। आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x को उधर भेजिएगा तो 3x हो जाएगा, फिर 11 को इधर लाइएगा तो 25 से 11 कितना होगा, 36। तो x का मान कितना हो जाएगा, 12। x का मान कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए, जब x का मान 12 आ गया तो चाहे इस इक्वेशन में रखिए या ये वाला में, तो यहाँ से इस कोण का मान पता चल जाएगा। यहाँ x + 25 है, हम x का मान 12 रखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, कोण ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, तब x + 25 है ना, x का मान कितना, 12 निकाले + 25, यानी कि 5 2 7 2 1 3 37, यही होगा। x का मान 12 निकाले थे ना, 12 + 25 तो कितना होगा, 37, यानी कि इस कोण का मान 37 हो गया। जब ये इस कोण का मान 37 है, इसके सामने वाला भी कोण, इस कोण का मान कितना होगा, इसको भी यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ भी 37 आएगा, ठीक है। ये कोण 37 तो ये भी कोण 37, जब दोनों कोण 37 हो गया, 37 कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, पूरा जो एंगल बनेगा 360 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। हम पता कर लिए हैं, इस कोण का मान 37 होगा, इस कोण का भी मान 37 होगा, तो 37 कितना हो गया, 74 हो गया। देखिए टोटल, देखिए जब इंटरसेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा 360 डिग्री बनेगा ना, तो यहाँ इस कोण का मान हम 37 निकाले, ये भी कोण 37 है, तो टोटल कितना हो गया, 37 दूना 7 दूना 14 4 3 दूना 6 74 हो जाएगा। और टोटल 360 का बन रहा है, 360 में 74 अगर घटा दीजिएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 15 में 7 गया 8, यहाँ बचेगा 2, 286 बचेगा। अब 286 होगा, इन दोनों कोणों का योग 286 हो जाएगा, तो 286 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 143 ये कोण होगा, ये भी कोण 143 होगा। अब ये इन चारों कोणों को जोड़िएगा ना, तब इन चारों को जोड़िएगा, जब 143 + 37 + 143 + 37 जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यही हम आपको समझाना चाहते थे। दूसरा पेज आ गया, समझ गए? तब ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा जब जोड़िएगा आपस में। बस इसी को आपको बताना था। तो आपको कौन सा एंगल बताना था, आपको एंगल ए ओ सी यानी एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल बताना था। तो ये वाला एंगल कितना हम निकाले थे, 143। तो ये भी 143 होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है। 143 143 37 37, चारों को जोड़ेगा तो 360 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 360 का बनेगा। बस ए ओ सी का मतलब आपको निकालना था, तो 143 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 143 डिग्री।
आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक से बताए, एक एक पॉइंट को बताए। हाँ, पहले बताया जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए x + 25 बराबर 4x - 11। तो यहाँ से हम पहले x का मान निकालिए, x का मान 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए, तो यहाँ पे 37 आ गया। तो AOD 37, तो BOC भी 37, ये 37 ये 37, तो 37 37 74, और टोटल यहाँ 360 का बनता था। तो 360 में 74 घटा कितना 286, और 286 आधा हो जाएगा ना, आमने सामने बराबर होगा। तो 286 का आधा, ये 143, ये भी 143, दोनों को जोड़िएगा 286 और 37 37 74। तो फिर 286 74 को जोड़िएगा 360 हो जाएगा। बस AO कितना बोला था, कौन AOC बोला था 143। अगर यहीं पे पूछता DOB या BOD पूछता तो 143 है ना, जो पूछता वो बता देते। बस हम तो सबका मान निकाल लिया ना। बस इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। एक प्रश्न को बनाने में हमको 5 मिनट लग गया है ना। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा तो आई होप आप ये बना पाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समय बहुत ले लिए। प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 40 मतों से विजयी हो गया, 420 मतों से विजयी हो गया, 40 नहीं 420 मतों से। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया हो तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी, कुल कितना मत डाला गया है। देखिए 2 उम्मीदवार है, कितना उम्मीदवार है 2 उम्मीदवार है। मान के चलिए हम टोटल मत कितना 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। इसमें 2 उम्मीदवार है, एक को 65% मिला है। जब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, एक को जब 65% मिलेगा तो दूसरा को कितना मिलेगा 35% मिलेगा, तब ना दोनों को जुड़िएगा तो 100% पूछ जाएगा। तो देखिए परसेंट में ये कितना अधिक है, कितना मतलब परसेंट से जीता है ये, तो देख लीजिए ये भी जीता है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 30% से जीता है। लेकिन वोट कितना वोट से जीता है मत से, तो 420 मत से, यानी कि यही 30% का वैल्यू कितना है 420। 30% का वैल्यू 30% का वैल्यू 420 हो जाएगा। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 420/30 कट जाएगा 14 बार में, कोई भी मतलब 1% का वैल्यू 14। तो हमको कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम 100% माने थे टोटल वोट, तो हमको 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1% का वैल्यू 14, तो 100% का वैल्यू 1400 हो जाएगा। तो कुल मत कितना था 1400 मत था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। समझ गया ना, कुल मत हमें 100% मान लिए, 100 में जीतने वाले को 65% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 35%। तो देख रहे हैं यहाँ परसेंट से 30% आगे है, तो वोट से 420 आगे था। तो यहाँ 30% का वैल्यू 420, तो 1% का वैल्यू 14, तो 100% का वैल्यू 1400। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, यह 15 सेकेंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, कौन, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, स्पीड इंटू टाइम। बस इसी में बैठा दीजिए। एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो पता है, जो ओरिजिनल डिस्टेंस होगा, जो टोटल दूरी होगा ट्रेन का अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई ऐड होकर वो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा, दूरी होगा। आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम किसका प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 130, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया, हमको ट्रेन की लंबाई निकालना था, तो यहाँ ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं। दोनों की लंबाई जुट के तब ना टोटल डिस्टेंस होगा। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल कितना है 60, 1 किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में ले तो 5/18 से गुना करना पड़ता है, पता होगा। और टाइम कितना है 15 सेकेंड। बस इसको सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है। काट कूट कीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, और 6 से 60 10 बार में। तो इधर से 25 गुना 10 250, यानी कि 130 + x बराबर 250, 250। तो यहाँ से कितना था 130 + x बराबर 250 था ना। x का मान निकालिएगा तो 250 - 130, तो x का मान कितना हो जाएगा 0 2 1 120। तो ट्रेन की लंबाई x माने थे, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 120 मीटर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से बनाना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का PDF कर लीजिए, जेस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सुपरमार्केट में दुकानदार ने कीमत में 30% की वृद्धि के पश्चात 20% छूट की घोषणा की, यानी कीमत में प्राइस में 30% का वृद्धि कर दिया और फिर उसके बाद 20% का छूट की घोषणा कर दिया। तब उस वस्तु के लिए उसे कितना लाभ होगा जिसकी वास्तविक कीमत 300 रुपया है। उसका वास्तविक कीमत कितना है 300 रुपया है। कितना है 300 रुपया है। इसमें 30% का वृद्धि किया, 300 में 30% का वृद्धि कीजिए, कितना होगा 300 में 30% का वृद्धि का मतलब क्या होगा 130% निकाल लीजिए। 2 0 2 0 खत्म, 13 × 39 390। 30% का मतलब वृद्धि का मतलब 390 में हो गया, ठीक है 390। अब क्या कहता है इसमें फिर 20% का छूट दे दिया। अब 390 में 20% का छूट दिया, तो यहाँ बगल साइड से निकाल देते हैं बार बार। कहाँ गया, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए पहले देखिए इसका जो था ना वास्तविक मूल्य 300 था ना, 300 था वास्तविक मूल्य। उसके बाद ये 300 वास्तविक मूल्य था इसका,
ठीक है। अब 300 में 30% का पहले वृद्धि किया, तो 300 में 30% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 300 के 130%, तो 390 हो गया, 390 हो गया। फिर 390 में 20% का छूट दे दिया, तो यहाँ देखिए 390 में हमको 20% का छूट देगा, बेचेगा कितना में, 20% छूट का मतलब 80% में तब बेचेगा वो। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 9 8 72, 7 हासिल, 8 ते 24, 24 7 कितना होता है 31, यानी 312, तो बेचेगा कितना में, 312 में। समझ गए ना। देखिए 300 इसका वास्तविक कीमत था, 30% वृद्धि क्या, तो 390 हो गया मार्क प्राइस। अब फिर इसी में छूट दिया कितना, 20% का, तो मार्क प्राइस पे छूट दिया 20% का, तो 312 में बेचेगा। अब कहता लाभ कितना होगा, 300 की वस्तु 312 में बेच रहा है, 300 की वस्तु 312 में बिक रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 12 का लाभ हो रहा है। बस इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आसान था, लेकिन वही निकालना होगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो आपको समझना पड़ेगा। वास्तविक कीमत 300 था, 300 दिए, 300 में 30% का पहले वृद्धि करेंगे तो 390 हो जाएगा। फिर 390 वृद्धि करके 20% छूट दे के बेचें, तो 390 में 20% छूट दे के बेचेंगे, कितना में, 312 में बेचेंगे। आप देखिए 300 की वस्तु 312 में बिक रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 12 रुपया का। वही आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक लाइन में प्रश्न है, बहुपद आपको बताना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो आपको बहुपद निकालना है। हम जानते हैं बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो 6 गुना एक्स, 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 4, तो 4, यही बहुपद निकल कर आ गया। कितना, x² माइनस 6x प्लस 4, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, x² माइनस 6x प्लस 4, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, ये तो बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तब बहुपद इसी से निकालिएगा। ये फॉर्मूला हम लिखा दिए आपको। प्रश्न है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। क्रमागत है और सम संख्या है, औसत 36 है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, डिफरेंस। ओहो क्या प्रश्न है, इसको बेसिक से बनाइएगा ना कैसे। हाँ, पहली संख्या x, फिर दूसरी x+2, फिर x+4, x+6, क्योंकि क्रमागत है, सम है, तो बेसिक से जगह बहुत लंबा छोड़ा जाना है। हम एक ही बात जानते हैं, औसत एवरेज हमेशा मध्य मान बताता है, हमेशा बीच वाला मान बताता है, मध्य मान बताता है। औसत 36 है, तो औसत हमेशा बीच में रखिए, ठीक है। कहता क्रमागत सम संख्या, तो इससे पहले कौन सा संख्या होगा, 34 होगा, फिर उससे पहले 32 होगा, फिर उससे पहले 30 होगा, 3 इधर हो गया, फिर आगे बढ़िएगा तो 38 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 42 हो जाएगा। देखिए 3 इधर 6 हुआ। अब बीच वाला क्या बताता है, औसत बताता है, तो 7 क्रमागत सम संख्या है, 3 इधर 6, बीच में एक साथ हो गया क्रमागत सम संख्या। कहता सबसे बड़ी संख्या 42, और सबसे छोटी संख्या 30, इन्हीं दोनों का अंतर बताना है। 30 42 में अंतर कितना का, 12 का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12। कितना आसान है, तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, औसत हमेशा मध्यमान बताता है, 36 को बीच में रख देंगे, और 3 इधर 6, बीच में 7, बीच औसत बताया, और सबसे बड़ा सबसे छोटा के बीच में अंतर 12 का था, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको बनाना है, समझना है। प्रश्न है, ए एक घर की रंगाई को 55 दिन में, ए करता है 55 दिन में, बी उस घर का पोताई रंगाई 66 दिन में, और ए बी जो है वो सी के साथ मिलके, ए बी जो है सी के साथ मिलके कितना दिन में किया, 12 दिन में। अब कहता सी अकेले उस कार को कितने दिनों में करेगा, उस घर को कितने दिनों में पेंट करेगा। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 55 66 12 का एलसीएम कितना आएगा, 55 66 12 का एलसीएम निकालना है। 5 से 11 से कटाते हैं। अब बोलेगा सर पहले 2 से कटाई है ना, हम बड़ा तुरंत निकालेंगे, हम 11 से कर 11 50 50 11 66 12, अब 2 से कटा देंगे, 5 2 3 6 2 6 12। ये हालांकि ये नियम नहीं है, लेकिन हम निकाल रहे हैं। तो कितना, 5 9 10 3 30 दूना 60, 60 गुना 6 11 66, 760 आ गया एलसीएम, 760। ठीक है। अब 12 से कितना बार में जाएगा, 55 बार में। 66 से कितना बार में जाएगा, 10 बार में। अब 55 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में। ये होगा ना, 55 12 66 10 12 50, हाँ ये होगा। अब कहता सी का हमको समय निकालना, ओहो सी का टाइम निकालना है ना। तो टोटल वर्क कितना है, 660, हमको सी से कराना है। तो सी का कार्य क्षमता देख लीजिए, ए का कार्य क्षमता 12 है, बी का कार्य क्षमता 10 है, और तीनों का कार्य क्षमता 55 है। जब ए का 12 बी का 10, सी का निकालना है, तो 12 और 10 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 22, और टोटल ए बी सी का कार्य क्षमता 55 है, इसमें 22 घटा दीजिएगा तो सी का कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगा 33। सी का कार्य क्षमता आ गया, तो 33 से भाग कर दीजिए, 33 दूना 66 20, तो सी कितने दिनों में करेगा अकेले उस घर को पेंट, 20 दिनों में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है, ये टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये है, P का 20% बराबर Q का 30%। पहले P Q का रेशियो निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म, 10 दूना 20, 10 तिया 30। यहाँ P और Q का अगर रेशियो निकालिएगा तब क्या होगा? P और Q का रेशियो निकालिएगा 3, क्योंकि P का मान ये आ जाएगा, Q का मान ये आ जाएगा। P का मान 3:2, ये P और Q का रेशियो आ गया। ठीक है, P और Q का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। ठीक है, अब हमको Q और R का रेशियो निकालना है। Q का 30%, फिर R का 1/6। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब गुना हो जा कोना कोनी, क्या था? Q/5 था बराबर R/ कितना था? देख लेते एक बार। यहाँ 3Q/ यहाँ था 6 था ना? 6 नहीं था, 3 था, ये था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9Q बराबर 5R। तो यहाँ से Q और R का रेशियो लीजिएगा तो 5:9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बस P Q का रेशियो 3:2, Q R का 5:9। तो यहाँ से देखिए P और Q का रेशियो है 3:2, Q और R का रेशियो हम निकाले कितना? अभी जो निकाले थे 5:9। बस अब P Q R का रेशियो ले लीजिए। पहले दोनों गुना कीजिए, 5 × 15, फिर इन दोनों को 5 × 10, फिर इन दोनों को 9 × 18, यानी कि 15:10:18 हो जाएगा P Q R का रेशियो। यही आपको निकालना था। 15, 10, 18 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि सिर्फ हम अपने बना रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। देखिए बहुत हम तभी आंसर भी दे दिए। अब इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान था। M1 D1 S1 से बैठा के आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन देता है। ठीक है, एक कार को 8 व्यक्ति ना 96 दिनों में करता है, तो 6 व्यक्ति उस कार को कितने दिनों में करेगा? बहुत आसान है। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट बता दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।